बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर नंबर 49 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स और 3 के पार्ट्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं और फिर क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन वोज रूट्स आर ऑफ द टाइप। तो भी अब हमारे पास जो है वो सिंपली जस्ट नहीं है, बल्कि उनकी टाइप वो बताएगा। तो उसके मुताबिक हमने उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके फिर आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये देख लें, इसमें डिफरेंट एग्जांपल जो है वो दे रहा है, तो हम कुछ एग्जांपल इसकी डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम जो है वो थ्योरी के बाद क्वेश्चंस की जाने बढ़ते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। ठीक है, कहते हैं कि अल्फ़ा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। यानी कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा जब करेंगे तो यानी सम ऑफ द रूट्स जो है वो -b/a यहाँ से लेंगे। ठीक है, और जब अल्फ़ा बीटा मालूम करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा कहीं वैल्यू, तो फिर हम जो है वो c/a भी इसी इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन बेसिकली हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करने में हेल्प देगी। और फिर वही जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा होगा, अगर यहाँ पे कहीं यूज़ होगा तो हम वो वाली वैल्यूज़ इस इक्वेशन से लेके यहाँ पे पुट करेंगे और एक नई इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा भी इस इक्वेशन से है, तो लिहाजा हमने जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा लिया तो हमारे पास क्या बना, अल्फ़ा प्लस बीटा जब हमने जो है वो -b/a लिया यहाँ से, तो -b की वैल्यू 3 थी। ठीक है, -3 थी और माइनस ये जो है फॉर्मूला वाला, तो जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 3/2। ठीक हो गया। और जब हमने प्रोडक्ट लिया तो प्रोडक्ट क्या आता है c/a, तो c जो है देखिए -5 है आपके पास, तो अगर हम जूम कर लें तो, और क्या बना -5/2, तो ये देखिए -5/2। तो भाई इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स, इनका जो उसने दिए हुए हैं रूट्स, अब उनका हमने सम फाइंड आउट किया। ठीक है, अब उसमें जो वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी वो यही वाली इस्तेमाल होंगी जो आप पहले फाइंड कर चुके हैं। तो आपने क्या किया, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में से 2 कॉमन लिया, इस 1 + 1 को ऐड किया तो 2 आ गया। अब इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपने यही वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी है जो कि 3/2 है, वो पुट की और आंसर आ गया 5। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो अब हमें जो है अगेन दिए हुए थे ये वाले। ठीक है, इनका हमने अब प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है। तो भाई इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए फिर अगेन जो है हमें उन्हीं को यूज़ करना पड़ेगा जो इक्वेशन के हमने फाइंड आउट किए थे, सम और प्रोडक्ट। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस 1 बना। अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा जो हमने फाइंड आउट किया ऊपर ये पुट कर दिया -5/2, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3/2 पुट कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 टू द 4, -5 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो -10 और +3 और ये वाला +1, तो आंसर आया -6। ठीक है, अब भाई हमें जो है वो जो उसने नए रूट कहे थे उनको भी हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है। जब हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है तो पिछले लेक्चर्स की तरह हम x² - sx + p फार्मूला यूज़ करेंगे। s की जगह पे जो सम फाइंड आउट किया ये वाला, ठीक है, कौन से वाला 5, वो पुट कर देंगे। और प्रोडक्ट की जगह पे जो हमने -6 पुट जो है वो फाइंड आउट किया वो पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, x² - 5x - 6 = 0। ठीक है, तो यही आपका जो है वो आंसर है। तो इस तरह से अब हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स जो है वो डिस्कस करने हैं। तो चलिए जी अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की जानिब। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वूज रूट्स आर। ठीक है, तो बेसिकली हमें सबसे पहले उसने क्या किया है, इस इक्वेशन के ये वाले रूट्स दे दी हैं जिनका हम सम भी फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम फटाफट से अगर हम कर लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -(-3/1). ठीक है, तो क्या बन जाएगा,
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा प्लस के 3। और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करेंगे तो सी ओवर ए होता है, सी 6 है, ए 1 है, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब भाई हमने क्या करना है, अब ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स जो है वो ये हों। तो अगर इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले हमें जो है वो उसके फाइंड आउट करने हैं जो इक्वेशन दी थी, तो उसके मैंने बता दिया आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 3/1। ठीक है, तो प्लस 3 बन गया, और अल्फ़ा बीटा में सी ओवर ए होता है, तो 6/1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये तो सब के लिए रहेंगे सेम ही जब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो भाई अब बात आती है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो भाई अब हम इसका भी सम फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमें इसका सम और प्रोडक्ट मिल जाएगा तो हम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाली इक्वेशन के अंदर एस और पी की वैल्यू पुट कर देंगे, नई वाली जो आएंगी, और हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए अभी इसका सम फाइंड करते हैं। तो सम में क्या हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब भाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया, हमें फार्मूला एक पता है कि हमारे पास जो है वो ए प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर लें तो वो आंसर जो है वो इक्वल होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, जो कि हम जो है वो वेल नोन फार्मूला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें चूंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हमने वो फार्मूला लगाया। अब उस फार्मूले के अंदर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फ़ा बीटा भी मौजूद है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 पुट कर दिया, अल्फ़ा बीटा की जगह 6 पुट कर दिया, 6 टू द 12। ठीक है, और 12 जो है यहाँ पे आके माइनस के हो गए, तो हमें आंसर मिल गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का माइनस के 3। ठीक हो गया। तो भाई अब वैसे तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला, तो हमने क्या किया, एक फार्मूला यूज़ कर लिया जिसके मुताबिक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला फार्मूला जो था वो आपने यूज़ किया, और ये बहुत कोई नया फार्मूला नहीं है बल्कि वही बेसिक फार्मूला है जो हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हुए हैं। अच्छा भाई सम फाइंड आउट हो गया, अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो भाई अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था, 6 था, और 6 का स्क्वायर जब लिया तो क्या आंसर आ गया 36। अब भाई हमने एस भी फाइंड आउट कर चुके हैं, प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए बहुत सिंपल, ये वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो भाई एस -3 था, तो जब -3 पुट किया तो माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 3 बन गया, और पी की जगह पे जस्ट 36 पुट कर दिया, तो क्या आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद है भाई नया डी पार्ट। अब भी जैसा कि मैंने बताया था कि भाई ये तो वैल्यूज़ रहेंगी सेम, क्यों सेम रहेंगी भाई, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो आई हैं क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन जो था आपका ये था, यहाँ से जब अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट किया तो -b/a 3 मिला, और अल्फ़ा बीटा मालूम किया तो 6/1 6 मिला। ठीक है, तो भाई अब ये वैल्यूज़ तो रही सेम, तो अब हमें जस्ट क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है इसको सम भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, और इस्तेमाल हमने ये वाली वैल्यूज़ करनी है। ठीक है, तो भाई अब सबसे पहले हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या बना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा। तो जब इसका एलसीएम लिया तो क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा, और ऊपर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब भी नीचे वाले अल्फ़ा बीटा की तो हमें वैल्यू पता है, ऊपर वाले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ वही हाल करेंगे जो हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ किया था। ठीक है, तो देखें जी, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इसमें वैल्यूज़ पुट की 3 और ये 6 टू द 12, फिर वही आई जनाब 12 9 माइनस 12 जो है वो आंसर आ गया हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -3। ठीक है, अब भाई इस फार्मूले के अंदर हमने जो है वो वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा रेज कर लेता हूँ ताकि आपको साफ से नज़र आ जाए। तो भाई असल फार्मूला है हमारा ये, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है -3। ठीक हो गया, अब इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 है, तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक हो गया,
तो अब भाई आपने सम फाइंड आउट कर लिया -1/2। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट में जब हमने अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया तो बीटा से बीटा कट गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया। ठीक है भाई, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आप कटिंग करते हैं तो ये ना हो कि 0 बचा दीजिएगा, कभी 0 बच गया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा 1 बीटा, तो 1 आंसर आता है। ठीक है, तो भाई प्रोडक्ट 1 आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी, एस की वैल्यू जो है वो -1/2 थी, तो लिहाजा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर +1/2 बन गए, और पी की वैल्यू 1। तो हमारे पास जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। उसके बाद है भाई नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक चीज़ है, ठीक है ना, ये वाली, और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा ये एक अलग टर्म है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो ये जो चीज़ है सबकी सेम थी, ठीक है ना, वो आग लिख दी हमने। अब भाई इनका ले रहा है सम, तो सम इनका लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, सब का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये जो है फॉर्म बनी। इसको हमने क्या किया, सिंपल कर लिया। किस तरह भाई, इन दोनों में से हमने अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो अंदर बचा ब्रैकेट के अंदर। इनकी वैल्यूज़ पुट की, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की 3, वो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 3 पुट कर दिया, देखें यहाँ पे। ठीक है, 6 3 था 18, 18 प्लस 3 21, 21 डिवाइडेड बाई जब 6 किया तो क्या आंसर आ गया 7/2। तो हमें सम जो है वो कामयाब हो गए हम निकालने के अंदर 7/2। अब भी हमने लेना है इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जब लेना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को आपस से मल्टीप्लाई किया, इसको हल किया तो एलसीएम आया अल्फ़ा बीटा, और जो है नोमिनेटर में बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया। अब भाई इसके नीचे 1 था, तो इनका जब एलसीएम आपस में मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा, ऊपर ये मल्टीप्लाई हो गई आपस के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब सेम थी तो उनका क्या हो गया, पावर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ब्रैकेट सेम थी ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया आपने, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब भाई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर आ गया, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो 6 है तो 6 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइडेड बाय जब आपने 6 किया तो आपके पास आंसर आ गया 3/2। अब भाई प्रोडक्ट भी आ गया है और सम भी निकाल चुके थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी के अंदर वैल्यूज़ पुट आउट कर दी, तो आंसर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब भाई आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और 2.5 इसी के साथ जो है वो मुकम्मल हो जाएगी आपकी। कह रहे कि इफ अल्फा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, फॉर्म इक्वेशन वूज रूट्स आर। तो कहते हैं कि ये भी आपके रूट्स हैं, हमारे पास ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स ये हों। कौन से हों भाई, ये वाले, अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा। फिर वही काम करेंगे जी, सबसे पहले जो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, इसका सम फाइंड आउट करेंगे, इसका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करेंगे। तो सम भाई क्या आता है, -b/a। b क्या है, जो x के साथ होता है, तो अब x के साथ p लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा -p/1। ठीक है, ठीक है, माइनस इंटू p/1, तो आंसर क्या बना फाइनली माइनस के p। और जब प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा तो वो क्या आ जाएगा c/a, तो c q है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो क्या आंसर आ जाएगा q। ठीक है, मैं डायरेक्ट जो है वो बता दिया आपको। अब यहाँ पे भी उन्होंने वही किया हुआ है कि भी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब भाई सम ऑफ द रूट्स लेंगे जो हमारे पास जिसके फाइंड आउट करने हैं, तो अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा लिया, और इसका हमने ले लिया भाई एलसीएम, अल्फ़ा बीटा और ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गए। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वही हाल करेंगे जो हम पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं, तो वही हमने किया। ठीक है, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q आ गई, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q थी तो वो पुट आउट कर दी। ठीक है, अब भाई सम ऑफ द रूट जो है वो ये आ चुका है पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q,
और प्रोडक्ट फिर उसी तरह अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया तो कट गया, आपस में 1 आ गया। और ये इक्वेशन है, इसके अंदर जस्ट वैल्यू पुट कर दी। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये जो माइनस साइन था इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। और क्यू जो था इसका एलसीएम ले लिया, तो ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसने माइनस साइन जो है वो अप्लाई नहीं किया, बल्कि ब्रैकेट के बाहर ही लिख दिया। तो आप भी ब्रैकेट के इस तरह बाहर ही लिख देंगे, ठीक है। और क्यू का जस्ट आप एलसीएम लिया, क्यू जब एलसीएम लिया इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और इस तरफ जब एलसीएम लिया तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 QX, और 1 के साथ जब क्यू मल्टीप्लाई हुआ तो क्यू, और जो नीचे डिवाइज़र में क्यू था, ठीक है, वो इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो चुका है, ठीक है ना। तो ये है हमारा जी आंसर, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है। तो अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।